हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम भी लग रहे थे कि बांग्लादेश से के बॉर्डर से कुछ लोग क्रॉस ओवर कर रहे थे। बांग्लादेश की सीमा पर भारत के गृह मंत्रालय ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया। अनवर हुसैन नाम के एक घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने ठोक दिया। और ये गारंटी की बात है, बांग्लादेश आप पाकिस्तान से कहीं ज्यादा लहूलुहान होगा। लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। हाँ, हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ, इलेक्शन ना हुए और स्टेबल गवर्नमेंट ना आई। हंगू के इलाके टल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए हैं। मेरे ख्याल में इस जो मैं बिल्कुल अमित साहब का जो है उसका स्टेटमेंट, इंडिया बिल्कुल खामोश इस पे नहीं रहेगा। इंडिया को द पॉइंट हैज कम अप कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। तनाव के बीच में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बैकफुट पर आई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओथ लेने से पहले ही वो कह चुके हैं कि आई हैव इशू विद द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत ने बॉर्डर पर शूट ऑन साइट के ऑर्डर दिए हैं। अगर कोई भी जिहादी भारत की सीमा पार करने की कोशिश करेगा, उसे शूट ऑन साइट के ऑर्डर हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में बिगड़े हालात और बदले राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से हिंदुओं पर अत्याचार शुरू होने के बाद पहली बार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। शेख हसीना के जाने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने शुरू हो गए हैं और मोहम्मद यूनुस के देश का अंतरिम लीडर बनने के बाद ही हालात सुधरे नहीं बल्कि और बिगड़ चुके हैं। भारत भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जता चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश सचिव विक्रम ढाका पहुंचे। ढाका में विक्रम ने अपने समकक्षी मोहम्मद जशीमुद्दीन को दो टूक लहजे में कह दिया कि सबसे पहले देश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा और मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तय करना सुनिश्चित करें। देश के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर स्पेकुलेशन है क्योंकि डॉक्टर यूनुस वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ बिल क्लिंटन और बिल क्लिंटन के आगे उसी ब्लॉक के अंदर आते थे हमारे जो बाइडेन साहब। और इस वक्त यहाँ पे ये स्पेकुलेट किया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज, उसके पीछे सपोर्ट हासिल थी अमेरिकन रिजीम को। और जब ये पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में डॉक्टर यूनुस साहब आए, ही स्पेशली वेंट टू सी बिल क्लिंटन एंड ही मेट ऑन द साइडलाइंस विद जो बाइडेन। तो ये, और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओथ लेने से पहले ही वो कह चुके हैं कि आई हैव इशू विद द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश। तीसरी बात ये मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि जब बांग्लादेश का डेलीगेशन जब गया था व्हाइट हाउस के अंदर, और मैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इन्होंने जो है अपना डॉक्टर यूनुस साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी और इन्होंने पर्सनल लेवल पर भी हिलरी क्लिंटन को पैसे दिए उनकी कैंपेन में अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और उनको याद था जब पिछली दफा बंगाली डेलीगेशन व्हाइट हाउस गया तो उन्होंने कहा था कि वो वेयर इज योर फाइनेंस गाय हु हैज बीन सपोर्टिंग हिलरी क्लिंटन। तो ये बात मैं एग्री करूंगा कि जब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वो बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर तवज्जो देंगे। पूछा है कि क्या बांग्लादेश जो है वो तकसीम होने जा रहा है? चलें इसका एक जवाब दे दें। देखिए बांग्लादेश स्प्लिट किस तरह होगा? एक तो मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज बहुत कम है। हाँ, हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ, इलेक्शन ना हुए और स्टेबल गवर्नमेंट ना आई। जब तक कोई मैच्योर गवर्नमेंट नहीं, इस वक्त जो बैठे हुए लोग उनके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है, वो तो सिलेक्टेड हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के कई ग्रुप मुसलसल एक दूसरे से लड़ते हैं वहां पे। उनके पास अगर देखा जाए तो आज भी उसके हालात कोई ठीक नहीं है। इट्स नॉट अगर देखा जाए कि वहां पे कोई दुनिया उनको एक्सेप्ट कर रही है या ऐसे हालात नहीं है। स्प्लिट तो नहीं होगा
लेकिन गुर्बत के हालात इकोनॉमिकली और मजीद वीक हो जाएगा अगर उन्होंने इसको स्टेबल ना किया तो मेरे ख्याल में। और दूसरा स्प्लिट सर एक सवाल, जी जी सर प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। जी साजिद साहब मेरे ख्याल में इस जो मैं बिल्कुल अमित साहब का जो है उसका स्टेटमेंट, इंडिया बिल्कुल खामोश इस पे नहीं रहेगा। इंडिया को द पॉइंट हैज कम अप कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। जो अभी तो विक्रम मिस्री साहब गए हैं हालात को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। और रिलीजन आपका पर्सनल मैटर होता था, हम इकट्ठे रहते थे, किसी को कोई इशू नहीं था एक दूसरे के साथ। और तीसरा एक बात, मैं खासकर इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के लोग, हम सब हिंदुओं की औलाद हैं। मेरे एंसेस्टर हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, तो जब हम सारे एक ही उस लैंड से इकट्ठे रह रहे हैं, कल्चर एक है, जबान एक है, टेस्ट एक है, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे अक्सर ये जो मेरे भारतीय दोस्त कहते हैं आप खान साहब हैं, मैं कहता हूँ यार मैं खान कहाँ से हूँ, मैं तो जट बरादरी के मेरी ट्रूली। अच्छा, वो समझते हैं कि हर पाकिस्तानी या हर मुसलमान है वो खान है और मुगलों का रिश्तेदार है। हालांकि दिस इज जस्ट, मैं बल्कि भारत जब पंजाब इंडिया जाता हूँ तो मैं किसी को मैं ये बताऊं ना कि मैं जट बरादरी से हूँ तो वो कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल कि जट भी हो और सिख नहीं हो, लेकिन हम फिर सिखों से कन्वर्ट हो चुके हैं, लोगों को ये पता नहीं। सर आप कह देते हैं कि मैं दिमागी तौर पे सिख भी हो जाता हूँ कभी कभी। आप सोच नहीं सकते आलिया, मैं सिक्खी के बारे में मेरा इतना पढ़ता हूँ जसदीप की वजह से, या इतना मुझे नॉलेज है, एवरेज एक सिख है उससे ज्यादा सिक्खी के बारे में मुझे नॉलेज है। और मैं मजे की बात है, सिक्खी के बारे में नहीं, जैनिज्म के बारे में मुझसे पूछें, हिंदुइज्म में सनातन धर्म के बारे में मुझसे पूछें, वेद के बारे में मुझसे पूछें, बुद्धिज्म पे मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ, आजकल भी रिसर्च कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि मुझे हर रिलीजन इज अच्छा है अगर आप उसको प्रैक्टिस करें। हम लोग ये है कि हम उसको पढ़ के साइड पे रख देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। दुनिया का हर मजहब इज अ गुड रिलीजन। आपने जो ये कह दिया ना कि हम सब हिंदुओं के बच्चे हैं, तो सर हिंदुओं की औलाद है तो इसके ऊपर फतवा लग जाए ना, आप पाकिस्तान ना जाइएगा। हम पे तो फतवे काफी लग चुके हैं, आपके ऊपर भी लगते हैं। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को, जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है, इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा।